भाइयों नमस्कार। मैं अभिषेक राजपूत आपका अपने चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग पर स्वागत करता हूं। और भाइयों, आज हम सल्फ़र के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, सल्फ़र का कितनी मात्रा लेनी चाहिए और गन्ना फसल में इसके प्रयोग से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में घंटी का बटन दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। गन्ना फसल में सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए। गन्ने में सल्फ़र डालने या ना डालने, कभी सल्फ़र जो गन्ने में क्या कार्य करता है और किस किस खाद जो होते हैं उसके साथ हम इसे मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, और इसकी कितनी मात्रा हमें गन्ना फसल में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, सल्फ़र एक जो गन्ने में पोषक तत्व का काम करता है, और इसीलिए सल्फ़र जो है हमारी फसल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सरसों में भी डालना चाहिए, तिलहनी, गेहूँ इत्यादि में। भाइयों, गन्ने में भी इसका बहुत बेहतरीन परिणाम देखे गए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। किसान भाइयों, गन्ने में अवश्य ही सल्फ़र डालना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है सल्फ़र से बहुत बढ़ जाती है। जिस गन्ने में सल्फ़र डालते हैं उसमें उसकी जो गन्ने की क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। सल्फ़र एक बहुत ही मुख्य पोषक तत्व है और एक फंगीसाइड भी है। सल्फ़र जो है भाइयों फंगीसाइड भी है एक, क्योंकि सल्फ़र फफूंदी जो लगती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसे हल्का फंगीसाइड भी कह सकते हैं, और अगर हम अपनी फसल में इसे लगाएंगे तो ये कुछ % फफूंदी को नहीं लगने देगा। परमानेंट तो है नहीं, लेकिन कुछ % नहीं लगन देगा। और जो हमारी की मिट्टी की जो pH मान बढ़ा रहता है उसका भी pH मान कम करता है। मिट्टी भुरभुरी कर देता है, बहुत भुरभुरी हो जाती है, तो उसमें गन्ने के कल्ले जो हैं, हमारे कल्ले भी बहुत अच्छे से बनते हैं। और किसान भाइयों, वैसे ज़्यादातर किसान सल्फ़र का प्रयोग नहीं कर पाते। सल्फ़र जो है गन्ने में अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके थोड़े पत्ते भी चौड़े होते हैं, पत्ती जो होती है, तो उससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो भी बढ़ जाती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा भी किसान भाइयों इतनी बढ़ जाती है बहुत। और भाइयों, इसकी मात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। भाइयों, जैसे हम बुआई करते हैं, बुआई के समय 10 kg प्रति एकड़ सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए, और बिखराव के समय भी 10 kg सल्फ़र ले सकते हैं। थोड़ा यूरिया लीजिए, जो भी आप डोज लगा रहे हैं यूरिया में मिलाकर डाल दीजिए, वो फंगीसाइड का भी बहुत बढ़िया काम करेगा। किसान भाइयों, ये सल्फ़र जो अलग अलग फॉर्म में आता है, 90% से ऊपर ले सकते हैं, 90 वाला भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, इसका जो प्रयोग हम कौन कौन से खाद के साथ मिला सकते हैं। भाइयों, इसका प्रयोग हम DAP के साथ भी कर सकते हैं, NPK के साथ भी कर सकते हैं, और यूरिया के साथ भी कर सकते हैं, और कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ भी कर सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है हमें कि SSP के साथ अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसके साथ तो ऑटोमेटिक ही सल्फ़र की मात्रा आती है, तो इसलिए उसके साथ ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं तो यह है सल्फ़र की मात्रा अधिक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करते भी हैं तो गन्ना फसल में भाइयों कोई दिक्कत नहीं है सल्फ़र का अधिक प्रयोग करने से भी। वह तो इसका प्रयोग हम सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, जैसे गेहूँ, धान, गन्ना,
सरसों सब में कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः गन्ने की फसल में प्रयोग जरूर करना चाहिए। शुरुआती अवस्था में अगर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो ये कल्ले में वृद्धि भी करता है, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी करता है। जितनी मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतना अच्छा गन्ना ट्रिलिंग करके चलेगा। आप भाइयों देख लेना चाहिए, बहुत बढ़िया ट्रिलिंग करके चलेगा। और लास्ट में भी जितनी मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उतना अच्छा चलेगा वो। बस डोज आपको ध्यान रखनी है 10 kg प्रति एकड़। साथ में एक जो फंगीसाइड होता है, फंजीसाइड का भी है इसका कुछ हिसाब कि फंगस को भी कंट्रोल करता है कुछ %। परमानेंट फंगीसाइड तो है नहीं, लेकिन कुछ % कर लेता है फंगीसाइड भी कुछ। तो भाइयों आप इसका प्रयोग जरूर करके देखें, खास मुख्यतः गन्ना फसल में ज़रूर करें। महंगा भी ज़्यादा, 380 रुपये का पैक है इसका, 380 रुपये का जो पैक है वो 10 kg का है इफ्को का, सल्फ़र का। और वो शायद 98% वाला है। ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन ध्यान नहीं रहा, लेकिन है वो 380 के लगभग। और इसका प्रयोग हमें अपनी फसल में ज़रूर करना चाहिए किसान भाइयों। ये एक मुख्य पोषक तत्व है। और किसान भाइयों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि सल्फर का प्रयोग हम स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं गन्ने में। स्प्रे के द्वारा भी करेंगे तो रिजल्ट उसके भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए हमें लिक्विड वाला लेना पड़ेगा। डोज आपको जिस भी कंपनी का आप लें, सब कंपनी अपनी अपनी अलग डोज रखती हैं, तो जिस भी कंपनी का लें आप, उसकी डोज उसके पैक पे लिखी होगी। एक बार अवश्य देख लें कि इसकी डोज क्या है। स्प्रे वाला भी मिला सकते हैं हम NPK में भी, और जी यूरिया में भी, और कोई कीटनाशक में भी उसे ले सकते हैं। फंगीसाइड का काम तो वो करता ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए स्प्रे में भी लगा सकते हैं उसको। और किसान भाइयों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।